गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 12 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान। इस श्लोक की अवतरणिका। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को ऐसी बातें कहने पर दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने और उसे खुश करने के लिए पितामह ने क्या किया, यह संजय बताते हैं। इस श्लोक का पदच्छेद और शब्दार्थ। तस्य उसके, संजनयन उत्पन्न करने वाले, हर्षम हर्ष को, कुरुवृद्धः कुरुवंश के वृद्ध, पितामहः पितामह ने, सिंहनादम सिंह के समान गर्जना को, विनद्य गरज के, उच्चैहि जोर से, शंखम शंख को, दध्मौ बजाया, प्रतापवान प्रतापी। इस श्लोक का अन्वय। प्रतापवान कुरुवृद्धः पितामहः उच्चैः सिंहनादं विनद्य तस्य हर्षं संजनयन शंखम दध्मौ। अगर हम लोग विसर्ग संधि के नियम देखेंगे तो श्लोक में जो कुरुवृद्धः ऐसा शब्द है, उसके बाद पितामह आया है और अन्वय में भी वैसे ही आया है। तो हम लोग कुरुवृद्ध के अंत में जो विसर्ग है उसको विसर्ग ही लिख सकते हैं, या फिर विकल्प से हम उसको उपधमानीय कर सकते हैं। श्लोक में भी वैसे ही कुरुवृद्ध शब्द के बाद वो आया है, तो यहाँ पर भी वह समान है। पितामह, इसके बाद उच्चैहि ऐसा शब्द है। श्लोक में पितामह शब्द के विसर्ग के बाद अवसान है, वहां पर विसर्ग को विसर्ग का ही आदेश हुआ है। अन्वय में विसर्ग के बाद उ आने के कारण विसर्ग का लोप हुआ है। उच्चैहि इस शब्द के बाद श्लोक में श है, इस कारण यहाँ पर श हुआ है। लेकिन अन्वय में विसर्ग के बाद स आने के कारण विकल्प से आप उसको विसर्ग ही रखो या फिर स हलंत कर सकते हो। इस श्लोक का अन्वयार्थ। प्रतापी कुरुवंश के वृद्ध पितामह ने जोर से सिंह के समान गर्जना को गरज के उसके हर्ष को उत्पन्न करने वाले शंख को बजाया। सरलार्थ। प्रतापी कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने जोर से सिंह के समान गर्जना को करके उस दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करने वाले शंख को बजाया। यहाँ पर कुरुवंश ऐसा एक शब्द है और वह कुरुवंश प्रतापी है ऐसे कहा है। तो कुरुवंश का जो इतिहास है उसमें
कुरु वंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। वह इस वंश के प्रथम पुरुष थे। राजा कुरु बड़े ही प्रतापी, शूरवीर और तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। इस श्लोक का भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो अर्थ किया है वह देखते हैं। राजा दुर्योधन के यह वचन सुनकर सेनापति पितामह भीष्म को संतोष हुआ। फिर उन्होंने सिंहनाद किया। वह नाद दोनों सेनाओं में अद्भुत प्रकार से गूंजता रहा। उस नाद का प्रतिध्वनि आकाश में न समाते हुए पुनः पुनः उत्पन्न होता रहा। भीष्मदेव ने अपने वीर स्वभाव के आवेश में उस पहले नाद के तुल्य नाद दिव्य शंख से बजाया। वह दोनों नाद एकत्रित हुए। उस कारण त्रिलोक के कान बधिर हो गए। आकाश टूटकर नीचे गिर गया ऐसे प्रतीत हुआ। आकाश में आवाज होने लगी, सागर उछलने लगा, भय से व्याकुल हुआ चराचर कांपने लगा। उस महाघोष की गर्जना से गिरी कंदर माने कि पहाड़ और उनकी गुफाएं गूंजने लगी। तब सैन्य दल में रणांगण पर वाद्य बजने लगे। 12 क्रमांक के श्लोक के लिए भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने यह अर्थ लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।